परमेश्वर ने इस नाम को इतना वैल्यू क्यों दिया है? एलिया क्या वो जन्म से ऐसा था, या परमेश्वर की योजना थी उसके पीछे का, या वो किसी राजघराने में हुआ था? लेकिन आज हम सब बातों को एकत्रित करके हम देखेंगे एलिया कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को किस प्रकार चुनता है, परमेश्वर किसी व्यक्ति को किस प्रकार उपयोग में लाता है, या परमेश्वर ने अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर कुछ वादा किया है तो परमेश्वर उस वादे को कैसा पूरा करता है। जिस व्यक्ति की जिंदगी में जितना बड़ा वादा होता है, उस व्यक्ति की जिंदगी में उतनी बड़ी ऑब्स्टेकल्स होती है। देखिए, अगर जिंदगी में कोई वादे नहीं है, परमेश्वर की कोई बुलाहट नहीं है, तो आपकी जिंदगी में कोई रुकावट परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिस व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर की जितनी बड़ी योजना होती है, तो उतने ही बड़े विकल्प का, उतने ही बड़े बड़े परेशानियों का उस व्यक्ति को सामना करना होता है। एलिया, हम कितना भी मना करें, हम कितने भी उसके पीछे ना चलें, लेकिन परमेश्वर हमको उस काम के लिए तैयार करेगा। एलिया, देखिए, जोना के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं कि जोना ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात मानी, उस जोना के द्वारा परमेश्वर ने जो कार्य किया, उस देश का सबसे बड़ा बेदारी था, उस देश का सबसे बड़ा रिवाइवल था। आप और हम भी जब हम परमेश्वर की बात मानेंगे पूर्ण रूप से, जब आप और हम परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे पूर्ण रूप से, आपसे और हमसे परमेश्वर उन कार्यों को करवा सकता है जो आप और हम कभी अपने सपने में भी सोच नहीं सकते। लेकिन फर्क काफी बार यही होता है कि हम परमेश्वर के हवाले अपनी जिंदगी संपूर्ण रूप से नहीं देते। यही कारण है कि परमेश्वर हमें संपूर्ण रूप से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। आज हम डेविड के बारे में, या फिर कह सकते हैं किंग डेविड के बारे में, हिंदी में कहूं तो दाऊद के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। एलिया, मेरे ख्याल से अगर परमेश्वर के वचन में अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कोई जानता नहीं हो तो भी नहीं शायद हम यकीन कर लेंगे, लेकिन दाऊद एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में हर एक बच्चा तक जानता है। एलिया, तो आज हम शुरुआत करते हैं इस दाऊद के बारे में कि परमेश्वर ने क्यों चुना दाऊद को। एक पल के लिए आज इस वाक्य और वचन के हवाले हम अपने आप को सौंपते हैं। एलिया, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे बातचीत करेगा। यहोवा, मैं तेरा हूं, ये वचन तेरा है। इस वचन के अंदर छुपी हुई हर एक गुप्त निधियों को तू बाहर कर। परमेश्वर, मैं अपनी जुबान को, कंठ को तेरे हवाले करता हूं। सोच और विचार पे तेरा अधिकार रहे, हर एक कार्यों पे तेरी ही कृपा रहे। परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र आत्मा, तू ही आज परमेश्वर हर एक बातों का सारांश कर, हर एक बातों को सामने लेकर आ, हर एक बातों पे तेरी अधिकार रहे। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। देखते हैं कि सबसे पहले ये दाऊद, ये जो लड़का है, था कौन। किसी की अगर जिंदगी में जाते हैं तो सबसे पहले वी जस्ट गो टू हिज फ्लैशबैक है। सबसे पहले जब परमेश्वर ने दाऊद को देखा तो दाऊद क्या था, व्हाट वाज हिज पास्ट, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका अतीत क्या है, इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। आप पढ़ते हैं पहला शमूएल 16 का 11। The book of first Samuel chapter 16 verse 11। पहला शमूएल 16 क्या 11। तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशु, बस वाले काफी होता, काफी। क्या कर रहा था लड़का? ये भेड़ बकरियों को चराना इसका प्रमुख ऑक्यूपेशन था, या फिर कैसे कह सकते हैं दाऊद का प्रोफेशन था, या फिर कह सकते हैं इसके पास वही एक काम था। He was left out only with that one job।
what was that job? He was a shepherd boy. वो एक चरवाहा था जिसको परमेश्वर ने चुना। देखिए, परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को चुनता है, उसकी किसी डेसिग्नेशन को, उसके कभी ऑक्यूपेशन को, उसके रुतबे को, या उसकी जिंदगी की पोजीशन को, ये सब देखकर कभी भी परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता नहीं है। परमेश्वर अगर किसी व्यक्ति को चुनता है, वो एब्सोल्युटली वो परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि परमेश्वर किसी के बोलने से, किसी के रेकमेंड करने से परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता नहीं है। बुलाहट यहोवा ही का है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर चुनता है उसको परमेश्वर उपयोग में लाता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? बुलाए बहुत से गए लेकिन चुने कुछ गए। तो कुछों को परमेश्वर ने चुना है खास करके। हालेलुया। ये वो लोग हैं who founded the favor of God। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के फेवर को पाया। प्यार तो सबको मिला है, लेकिन फेवर कुछ लोगों को मिला है। हालेलुया। लव इज डिफरेंट, फेवर इज डिफरेंट है। देखो, हमारे अगर 5 बच्चे हो तो हो सकता है कि हम 5 बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन किसी एक खास बच्चे के लिए देयर इज सम एक्स्ट्रा फेवर वी डू समटाइम्स है, उसकी बातों को एक्स्ट्रा करते हैं। उसी तरह का परमेश्वर भी, हालेलुया, ही डज फेवर। हालेलुया। अब वो क्यों करता है? ये परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिससे मैं करुणा करना चाहूं मैं करता हूं। हालेलुया। With whom I want to do mercy, I will do mercy with him। अब देखिए, अब जानते हैं परमेश्वर ने क्या दाऊद को किसी के कहने पे चुना? Did somebody recommend for David? जरा पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 का 1 से लेके 3 तक पढ़ते हैं। और उसके उसी अध्याय का पहला शमूएल 16 का 1 से 3 तक। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यीशो के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। शमूएल बोला, प्रभु ने, परमेश्वर ने चुना है। ओके, आगे। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ लेकर ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यीशो को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है। और जिसको मैं तुझे बताऊं। बस हाली यहां तक काफी है। देखिए, इस वक्त इजराइल का राजा कौन है? शाऊल है। शाऊल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि देखने में, रुतबे में, पावर में, हर एक चीज में एक राजा की पर्सनैलिटी है उसके अंदर है। कहते हैं कि इजराइल में उसके जितना लंबा व्यक्ति उस वक्त को कोई नहीं था, सब उसके कंधे के वहां तक ही आते थे। वह देखने में भी, हर एक चीज में, योग्यता में वो प्रबल था। लेकिन शाऊल को जब चुनना, ये परमेश्वर की योजना का भाग तो था, लेकिन परमेश्वर का मेन प्लान नहीं था। क्योंकि जब इजराइल के लोगों ने कहा, दूसरे देशों के समान हमें भी एक राजा चाहिए, तब परमेश्वर ने कहा, अब तुमको मुझ पे भरोसा नहीं रहा। आज तक मैं इजराइल का राजा बन के रहा, लेकिन अब तुमने कहा कि मनुष्यों में से तुमको एक राजा चाहिए, तो मनुष्यों के हिसाब से एक राजा को वहां पे चुना गया। और वो देखने में, रंग में, रूप में, हर एक चीज में एक राजा की योग्यता में दिखता था। लेकिन उस राजा ने वो नहीं किया जो परमेश्वर शाऊल से चाहता था। इसीलिए जिस व्यक्ति ने शाऊल को चुना, उसी व्यक्ति से कहा गया, मैंने एक दूसरे व्यक्ति को चुन लिया है उसकी जगह पे, ताकि वो मेरे कार्य को संपूर्ण कर सके। पहले राजा को चुनने वाला कौन था? परमेश्वर। उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को भी चुनने वाला कौन है? परम ईश्वर है। आपको और मुझको एक एक पोजीशंस पे रखने वाला कौन है?
परमेश्वर है. God is the one who keeps each and everyone in different position, in different places. इंसान केवल एक जरिया होता है, एलिया, but it's all the mind and brain of God that works behind it. परमेश्वर का हित होता है जो हर एक व्यक्ति के पीछे कार्य करता है. हम चाहे कितना भी बोले, लेकिन ultimately it is God's supervision, God's command that works in the last. अगर परमेश्वर किसी को चुनना चाहता है, उसके पीछे कितने ही लोग खिलाफ क्यों ना हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उसको चुनेगा. यहां पर देखिए, शाऊल ऑलरेडी राजा है. उस बीच एक दूसरे राजा को परमेश्वर ने वहां पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिया. कितना ये टेरिफिक बात है. बट स्टिल, क्योंकि सबसे बड़ा राजा कौन है? वो परमेश्वर है. वो राजाओं का राजा है. हालेलुया. वो सबसे बड़ा परम ईश्वर है. उसके मुंह से अगर कल्पना निकल गई, फिर उसके सामने कोई नहीं रुक सकता. नो अथॉरिटी, नो पावर, नो कमांड, नो बिग, नो स्मॉल. उसके सामने कोई महान नहीं है. यहोवा की जुबान सबसे बड़ी है. एक बार क्या कहते हैं ना, यहोवा तेरा एक छूना काफी है मेरी जिंदगी बदल जाने के लिए. वन टच ऑफ यू कैन चेंज माई लाइफ. अगर परमेश्वर आपको एक बार छुएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी. आपकी जिंदगी वो नहीं रहेगी जो आज है. आपका अतीत बदल जाएगा. हालेलुया. आपके अतीत कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस अतीत को आपकी जिंदगी से निकाल सकता है. Why? Because absolutely it's all in the hands of God. देखिए, अब पढ़ते हैं पहला शमूएल 16:7. क्या परमेश्वर किसी के शब्दों से प्रभावित होता है? कोई आपके खिलाफ हो या कोई आपके साथ हो, will that matter to God? पहला शमूएल 16:7. परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है. क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है. मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है. प्रेज द लॉर्ड. देखिए, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को चुनता है तो उसकी पर्सनैलिटी को देखकर नहीं है. God does not see outer personality, कि वो देखने में कैसा है, देखने में लंबा है, चौड़ा है, खूबसूरत है, कैसा है. All these factors does not matter for God. यहां पे ये बात इतनी अहम क्यों यहां पे ले लिखी गई है? ये इसीलिए लिखा गई है क्योंकि इससे पहले जो राजा शाऊल था, वो देखने में बड़ा ही योग्य था. He was having a very good personality. मीन्स देखने में लंबा चौड़ा. ही वाज ए, अगर किसी को देखे तो लगता था हाँ, ही इज अ रियल मैन, एक मैचो. तो उसी एक रिप्लिका में शायद मेरे ख्याल से शमूएल ने भी यहां पर देखा. शमूएल ने भी देखा शायद एक राजा की अगर पर्सनैलिटी है तो भाई साहब ये सब तो होना ही चाहिए. देखने में लंबा चौड़ा, या देखने में ऐसे he should look like a real man. जैसे हमारे होते हैं ना जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, उस प्रकार का एक अवतार होना चाहिए. लेकिन जब शमूएल इन सब चीजों पे गौर कर रहा था, परमेश्वर ने कहा, तू बाहर के ढांचे को ना देख. डोंट लुक फॉर द आउटर बॉडी. लेकिन मैं जो चीजों को देखता हूं वो अंदर के मनुष्य को है. आई लुक फॉर द इनर मैन. It does not matter how that person look outward, लेकिन अंदर से वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो क्या जगह अपनी जिंदगी में रखता है. That is all what I seek in the next king. हम काफी बार सोचते हैं, कहता हूं, लोगों को दिखाकर, लोगों को प्रभावित कर हम बहुत कुछ कर पाएंगे.
लेकिन जहां पर हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो भी हम काम करते हैं, एक दिखावे में हो गया, इंसान को दिखाने में हो गया, फिर उसकी जो ग्रोथ है ना, स्टैग्नेंट हो जाती है। वो कारण क्या है? फिर हमारे देखने वाले केवल इंसान होता है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। Because God is not pleased with your outward works. तेरे बाहर के काम से परमेश्वर नहीं होता खुश। ये काफी बार हर एक व्यक्ति इस बात की, काफी व्यक्तियों से इस बात की गलती होती है कि काफी बार हम इंसानों को दिखाना चाहते हैं what we are doing, what we have achieved, but God does not look, क्योंकि परमेश्वर देखता है तेरा इंटेंशन क्या है इसके पीछे। What is your intention behind? ये इंटेंशन कोई इंसान नहीं जानता। No man can find out your intention except God. ये भी एक सच्चाई है। आप क्या करते हो, क्यों करते हो, दुनिया में कौन व्यक्ति जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर के सामने वो छुपा हुआ नहीं है। And God rewards the true heart. God rewards the motives of your heart. और वो परमेश्वर आदर करता है आपकी और हमारी जिंदगी में। दाऊद की जिंदगी में वो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुआ। David was not born with a silver spoon. बहुत ही मामूली एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। देखिए, पढ़ते हैं उसी का ही 16 का, चलो उसका आता हूं मैं, 21 तक जरा पढ़िए। 16 का 7 हमने पहले पढ़ा था, उसके नीचे नीचे आप पढ़ते जाइए 21 तक, 21 तक। तब यीशु ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यीशु ने शमा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यीशु से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। देखिए, एक मिनट देखिए, अपने ही घर में कितने इसके भाई हैं? 7 लोग हैं लगभग, हैं। जब 7 लोगों में से जब पता चला था कि शमूएल आ रहा है टू अपॉइंट समबडी, या फिर वहां पे एक सैक्रिफाइस करने के लिए, उसके घर वालों ने भी दाऊद को अपने बच्चों के साथ नहीं रुकवाया। They did not find David so important कि वो अपने उस फैमिली फंक्शन में भी वो पार्टिसिपेट कर सके। जब शमूएल वहां पे आया तो दाऊद का पिता जो जेसी है, उसने क्या किया? जो उसके मुख्य बेटे थे, जो कि देखने में योग्य से भरे हुए थे, उन बच्चों को सामने लेकर आया और कहा, ये मेरे प्रतिष्ठित पुत्र हैं, ये वो पुत्र हैं जो अभिमानी हैं, ये वो पुत्र हैं जो मेरे घर के चिराग हैं, ये वो पुत्र हैं जो मेरे नाम को बड़ा कर सकते हैं। देखिए, even for the family festivals, David was not a person to be counted. आप सोचिए, शायद हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन अपने घर में तो हम बिल्कुल we are the one in all, we get the full respect, हम बाहर कैसे भी हो। लेकिन सोचिए, जब दाऊद के विवेक घर में, even in his own home, he was not counted. लेकिन परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता who rejects you. परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता कौन तेरे साथ है। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता तेरे लिए कौन अप्रोच कर रहा है। God's selection is absolutely from His will. जरा पढ़ते हैं आगे। तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं,
छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशु से कहा, उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, उसके लिए बुलावा भेज। प्रेज लॉर्ड। देखिए, जिसको माँ बाप, उसके पिता ने बुलाया नहीं, उसको उसके भाई ने नहीं बुलाया, उसकी माता ने नहीं बुलाया, nobody called him, nobody invited him, लेकिन somebody from the royal family, राजपुरोहित, उस देश का अधिकारी, राजाओं को अभिषेक करने वाला वो व्यक्ति उस घर में आके कहता है, ब्रिंग डेविड। देखिए, अगर यहोवा की आपके ऊपर एक नजर है, यहोवा की आपके ऊपर एक दृष्टि है ना, इट डज नॉट मैटर whoever may come before you as an real obstacle. अगर परमेश्वर आपके साथ है, you are a winner everywhere. अब इधर पढ़ते हैं आगे आगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। हाँ, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था जी। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने उठकर इसका अभिषेक कर। ये देखिए, कितने कितने लोगों के लिए सरप्राइज है। उसके पिताजी के लिए सरप्राइज है, जिसने कभी उसकी वैल्यू नहीं की। उसके भाइयों के लिए सरप्राइज है, जिसके सामने वो कभी एक पुरुष के नाम पे भी आता हूं शायद, या उसके घर के एक वंश होने के नाम पे भी उसके भाइयों ने कभी उसको दर्जा नहीं दिया। किसी ने उसको दर्जा नहीं दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला, दाऊद को देखने के बाद पूछा नहीं, दाऊद आप वहां पे काम क्या करते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपने क्या किया। Nobody asked anything to David. उसको देखते ही परमेश्वर ने कहा, यही है वो। आपकी और हमारी जिंदगी की भी यही स्टोरी है। हम अपनी जिंदगी में अपने टैलेंट्स के ऊपर या परमेश्वर ने हम जो अक्सर जो दिखाते हैं ना, तो व्हाट वी आर, गॉड एक्चुअली तो परमेश्वर को उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। What God requires from you is a faithful heart. परमेश्वर को आपसे कुछ चाहिए तो आपकी उसको जरूरत है, ये कहने के लिए कि परमेश्वर में कुछ भी नहीं हूं तेरे बगैर। अगर आप ऐसा बोल सकते हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में रहेगा। आगे जरा पढ़ते हैं। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। आमेन। उसके भाइयों के सामने उसको मध्य किया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हाउ, आप देखिए उस दावीद के दिल की खुशी को आप सुनिए, जिसको आज तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला, जिसको आज तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, जिसको आज तक एक फैमिली मेंबर होने का दर्जा नहीं मिला, जिसको समूह में फेस्टिवल में साथ नहीं रखा गया, जानवरों के बीच उसकी गिनती की गई, लेकिन उसी के भाइयों के सम्मुख यहोवा ने उसके सिर पर अभिषेक किया। That is the story of David. परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो वे है, nobody can understand it. किस वक्त आपकी जिंदगी बदल जाएगी, किस वक्त आपकी जिंदगी में परमेश्वर अपने कार्य को करेगा, nobody can decide about it. लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, या लोग मेरे को तो पीछे करते हैं, लोग मेरे को तो सपोर्ट नहीं करते। Nothing that matters. इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है, क्या तेरा दिल यहोवा के लिए धड़कता है कि नहीं, तेरे दिल में यहोवा की मोहब्बत है कि नहीं। If you have all that, God is with you. अगर आप यहोवा की सिलेक्शन है, nobody can change that selection.
कितने लोग आपके खिलाफ में क्यों ना होकर आगे पीछे ताली मारे या तो गॉसिप करें, डज नॉट मैटर। उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसको यहोवा ने चुना है, यहोवा उसको मुकम्मल करेगा। आगे आगे जरा पढ़ते हैं। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। पढ़िए आगे तक पढ़िए, 21 तक पढ़िए। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, दाऊद की जिंदगी की जीत का कारण क्या है? वो एक आराधक था। He was a worshipper. इज़राइल में जब भी कभी युद्ध होता है तो सबसे पहले आराधना करने वालों को, स्तुति करने वालों को युद्ध में सबसे आगे रखा जाता है, ताकि वो लोग यहोवा की स्तुति करते हुए निकलें, और उसके पीछे ही युद्ध करने वाले जाते थे। दाऊद की जिंदगी में आराधना नाम की जो चीज है ना, केवल फ्राइडे वर्शिप में नहीं था, केवल संडे मीटिंग में नहीं था। आराधना उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था। वर्शिप was a part of his life. His life was a worship to God. हर एक वक्त यहोवा की आराधना में लवलीन रहने वाला एक व्यक्ति था। घर में कोई नहीं, नजर में कोई नहीं, लेकिन जानवरों के बीच में भी यहोवा की स्तुति करने वाला एक ही वो योद्धा था। वो उसको परवाह नहीं जब वो आराधना करता कितने लोग उसके लिए ताली बजाते हैं, उसको परवाह नहीं जब वो आराधना करता है तो कितने लोग उसको सुनते हैं, लेकिन जब वो आराधना करता है स्वर्ग उसके लिए झुक के उसको सलाम करता है। दैट इज द स्टोरी ऑफ डेविड। जब आप आराधना करते हैं, आप दूसरों के लिए नहीं वो करते। जब आप आराधना करते हैं, आपके दिल में ये इच्छा होना चाहिए, माय गॉड आई एम कमिटिंग माई सेल्फ टू यू। यहोवा मैं तेरी आराधना कर रहा हूं, एंड यू शुड हियर मी। लोग सुने ना सुने नहीं, लेकिन मेरी आवाज स्वर्ग पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। It is not the melody of your voice, लेकिन आपके जो दिल है वो परमेश्वर के सामने कितना समर्पित है उस गीत के लिए। हालेलुया। दाऊद ने किसी और के लिखे हुए गीतों को नहीं गाए, दाऊद की एक्सपीरियंस उसको गीत बनाया। हालेलुया। उसकी जिंदगी के हर एक अनुभव एक गीत बनाया, उसकी जिंदगी के हर एक जीत को एक उसने गीत बनाया। यही कारण है कि हर एक वक्त वो आराधना में था। जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, जब तुम खुश हो तो आराधना करो। That is what God expects from every person. जब ये हमारी जिंदगी में होगा तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में जीत एक ओकेशन में नहीं होगा। Every time your life will be a victory. आपकी और हमारी जिंदगी में जो यहोवा को मानते हैं, हार नहीं होना चाहिए, because battle belongs to God. तो आपको आप क्या लगता है, आपकी जिंदगी का बैटल अगर यहोवा के हाथ में है तो क्या वो यहोवा यहोवा जंग हार गया? नहीं। काफी बार आपने और हमने अपनी जिंदगी की जंग यहोवा के हवाले नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम पढ़ते हैं। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा,
अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। जी। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यीशो के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यीशो के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है, मेरे पास भेज दो। तब यीशु ने रोटी से लदा हुआ एक गदहा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। बस बस, थैंक यू। देखिए, जब हमने इस अध्याय को शुरू किया था तब हमको इस बात का मालूम था कि अताओ उस देश का राजा कौन है? शाऊल है। परमेश्वर ने क्या किया? गॉड रिजेक्टेड सॉल फ्रॉम दैट पोजीशन और किसको चुन लिया? दाऊद को चुन लिया। जिस वक्त दाऊद को चुन लिया, शाऊल के ऊपर जो अभिषेक था वो शाऊल के ऊपर से निकल गया। जब परमेश्वर का अभिषेक शाऊल के ऊपर से निकल गया तो वो जो जगह है फिर क्या हो गया? खाली। ही बिकम एम्प्टी वेसल। उसके अंदर फिर कुछ नहीं है। तो एक दुष्ट आत्मा ने आके उस जगह को ले लिया। जब परमेश्वर आपको और मुझको कोई जगह देता है, कोई पोजीशन देता है, परमेश्वर आपको एक अभिषेक देता है उस कार्य को पूरा करने के लिए, जिससे हम अभिषेक बोलते हैं। अभिषेक क्या है? अभिषेक इज द पावर, अभिषेक इज द टैलेंट, अभिषेक इज द कैपेसिटी, अभिषेक इज द काइंड ऑफ एबिलिटी टू डू दैट थिंग सक्सेसफुली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी और हमारी जिंदगी में परमेश्वर का दिया हुआ काम आप तभी संपन्न रूप से कर सकते हैं जब यहोवा का अभिषेक आपके ऊपर है। अगर यहोवा का अभिषेक आपके ऊपर नहीं है, आप इस कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंप्लीट दैट वर्क व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू। आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आप कितने ही आपके अंदर एजुकेशन कूट कूट के क्यों ना भरी हो, none of that thing matters। कुछ लोग होते हैं ना, कहते बाइबल कॉलेज पता नहीं बहुत से कुछ किया होता है, लेकिन बताऊं, they are just not able to exhibit what God has done। Why? Because somewhere they trust on their own ability। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है ये लिमिटेड है। लेकिन अगर परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, हम क्या करते हैं? We are connected to that unlimited resource। हम उस अनलिमिटेड रिसोर्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर वहां आपकी बुद्धि नहीं, आपका ज्ञान नहीं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान और रिसोर्सेस को आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर एक कंप्यूटर अगर आप यूज करते हैं, आप उसके अंदर से हो सकते हैं कि आपके डेटा बैंक में अंदर थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब आप सर्वर के साथ नेट के अंदर आप कनेक्ट होते हैं, वर्ल्ड इज वेरी बिग। इसके अंदर इट इज ए ओशन ऑफ डेटा। उसी प्रकार जब आप अपने रिसोर्सेस को यूज करते हैं, मतलब आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका एजुकेशन, आपके पास जो भी है, डिग्रीज को आप इस्तेमाल करते हैं, वो एक लिमिटेड पैकेज है। बट व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ टू गॉड, जब परमेश्वर के अभिषेक को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, यू आर कनेक्टिंग टू एन सुपरनैचुरल पावर। आप एक सुपरनैचुरल पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी बुद्धि नहीं, यहोवा की बुद्धि का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दाऊद का ज्ञान नहीं था, दाऊद की ताकत नहीं थी, दाऊद का शौर्य नहीं था, लेकिन यहोवा का अभिषेक था उसके ऊपर। That is what matters। खुदा के कार्य के लिए कोई डिग्री, कोई एजुकेशन, ओके, अगर आपके पास है तो फाइन एंड गुड, बट विक्ट्री कम्स फ्रॉम गॉड। जय यहोवा देता है। आपके पास डिग्री है, ये बोल के आप बताओगे शैतान मेरे पास डिग्री है, भाग जा,
भागेगा? नो। आप बोलोगे तो शैतान में कोई एक व्यक्ति बीमार है, मेरे पास डिग्री है, ओके भाग जा, बीमार दूर हो जाएगा? नहीं। यू हैव टू टेक दैट अनॉइंटिंग फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर के वचन में है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वचन नहीं पढ़ना। एब्सोल्युटली, यू हैव टू नो व्हाट द वर्ड स्पीक्स। यू मस्ट नो द वर्ड, बिकॉज ओनली द वर्ड कैन सेट यू फ्री। कैसे आप जान पाओगे परमेश्वर क्या कर सकता है? गॉड्स नॉलेज, यू मस्ट हैव इट, और वो केवल परमेश्वर के वचन में ही है। जब आप जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, आपको उसका ज्ञान देगा। हमने दाऊद के बारे में क्या पढ़ा? अभी शाऊल के ऊपर क्या हो गया? एक दुष्ट आत्मा आ गई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा छीन ली गई है। जब दुष्ट आत्मा जिंदगी में आती है ना, तो इंसान का स्वभाव बदल जाता है। फिर पागलपन, गुस्सा, क्रोध, लालच, अहम, ईगो, प्राइड, कॉम्पिटिशंस, ये सब जहन में भर जाता है। तो यहां पर क्या हो गया? अब तक सॉल अपने प्राइड में था। he was having the anointing. उसके दिमाग में और कुछ नहीं था। But when God's anointing left him, एक शैतानी आत्मा ने उसके जहन को भर दिया। He became mad. अब एक वीणा बजाने वालों को बुलाया जा रहा है। किसी ने कहा एक व्यक्ति है जो वीणा बजाएगा। पढ़ते हैं उसका 21 को, पढ़ते हैं 16 के 21 को। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा। और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। उसका हथियार ढोने वाला था। देखिए कौन था? हथियार ढोने वाला। इसका मतलब है he was a kind of helper. शाऊल का हेल्पर बन के वो रहने लगा। क्यों? ताकि वो शाऊल की उसके इतना प्रिय क्यों हुआ? क्योंकि शाऊल के ऊपर जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, दाऊद था जो वीणा बजाकर उसके अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकालता था। देखिए जो आराधना है, काफी बार हम उसको बताऊं, द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग्स में हम काफी बार उसके इंपॉर्टेंस को हम लोग लेते हैं। लेकिन आराधना केवल मेलोडी नहीं है। आराधना का मतलब है जब तू आराधना करे, दुष्ट वहां से भाग निकले। जब तू आराधना करे, the power of darkness should be restless in that place. Why? क्योंकि तेरी जुबान से जो शब्द निकल रहा है वो यहोवा के नाम की जय है। जहां पे यहोवा के नाम की जय होती है, शैतान वहां पे रुक नहीं सकता। मेक ए डिफरेंस। हमें कोई काम केवल काम के लिए नहीं करना, लेकिन परमेश्वर ने अगर हमें कोई काम दिया है, दैट थिंग शुड मेक ए डिफरेंस। दाऊद जैसे इज़राइल में कितने राजा आए, एक राजा नहीं, मेरे ख्याल से 15-20 राजा हो जाए होंगे, लेकिन कोई भी दाऊद के जैसा राजा नहीं बना। आपको और मुझको भी परमेश्वर ने एक एक जगहों पे रखा है। हम उस पोजीशन में कितने टाइम है किसी को नहीं पता, लेकिन हम जितने टाइम इस पोजीशन में हैं, आने वाली पीढ़ी आपको याद करनी चाहिए कि ऐसा एक भाई था, ऐसी एक बहन थी जिसने परमेश्वर के लिए वो काम किया, ना उससे पहले ना आगे कभी हो सकता है। Do something remarkable. God expects from you to hear that. पढ़िए पहला शमूएल 16 का 13 और 17।
अपने भाइयों के लिए वो क्या काम करता था? और वो पहला शमूएल 16 का 13। पहला शमूएल 17 का 13 और 17 पढ़ दीजिए कोई हो तो। यीशु के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। और कितने गए? 3 बच्चे कहां पे हैं? यीशु के फौज में हैं। 3 बेटे फौज में हैं। ओके, समझ लेते हैं मेजर हैं, कर्नल हैं या फिर सूबेदार है, कोई भी हो। 3 बेटे फौज में हैं शाऊल के पास। ओके, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, ज्येष्ठ का नाम एलियाब, हाँ, दूसरे का अबीनादाब, अबीनादाब, और तीसरे का शम्मा था। 3 बेटे थे। है लिया, तीनों बेटे फौज में। और शमीर का काम क्या था? उसका 17 पे पढ़ा आपने? पढ़ा लिया। यीशु ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ा जा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद का काम क्या था? कैटरिंग सर्विस था, हैं? भाई वहां पे नौकरी करते थे और इसका काम था जाके खाना खिलाना। हमारे घर में जो होता है ना, जैसे माँ बाप वगैरह, पापा वगैरह काम करते हैं, तो बच्चे लोग कुछ नहीं करते, तो उनका काम है टिफिन जाके पहुंचाना, या फिर जो घर में लेडीज होती है उनका काम होता है टिफिन पहुंचाना। तो उसी प्रकार जो 3 भाई थे वो तो फौजी थे, पोजीशंस में थे। इसका काम था भेड़ों को चलाना। तो जैसे ने क्या क्या, बेटा काम कर, तू अपने भाइयों को जाके कुछ खाना वाना राशन लेकर आ, वो खाएंगे वहां पे। तो आप सोचिए किस जगह पे, मतलब ही वॉज टोटली, उसके पास एक बोलने वाला एक कार्य उसके पास नहीं था, ना ही वो पूरी तरह शेपर्ड था। मतलब हर एक चीज में वो एक इनकम्प्लीट था। लेकिन परमेश्वर ने कैसे दाऊद को चुना? एलिया, जहां दुनिया में कहीं पर भी एक रुतबा नाम की एक चीज उसकी जिंदगी में नहीं थी, बट गॉड चेंज्ड हिज लाइफ। अब पढ़ते हैं डेविड के लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट कैसे हुई, किस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को चुना, या किस प्रकार उसकी जिंदगी की कहानी। काफी बार कहते हैं ना कि अगर हमारी जिंदगी की स्टोरी अगर बदलनी है, देयर शुड बी समथिंग, ए स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर इट टू चेंज। जब तक हमारी जिंदगी में दुख नहीं आती, तकलीफ नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती, वी डोंट फेस समथिंग वेरी टफ, वी डोंट चेंज। तो दाऊद की जिंदगी में भी एक ऐसी एक अवस्था परमेश्वर ने लाके रखी, एक टफ सिचुएशन। लेकिन उस टफ सिचुएशन का दाऊद ने कैसे सामना किया, उसके भाइयों ने कैसे सामना किया, ये एग्जाम्पल है आपके लिए और मेरे लिए। एक व्यक्ति जो खुदा में विश्वास करता है और एक व्यक्ति जो खुदा में नहीं विश्वास करता, ये दोनों व्यक्तियों की जिंदगी में एक ही समान प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो परमेश्वर में विश्वास करता है वो किस प्रकार उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल सकता है। पढ़े पहला शमूएल 17 का 24 से लेकर 27 तक। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती के को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतनारहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह
कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। Praise the Lord. देखिए, पूरी पैलेस्टीन की फोर्स, लोग डरे हुए एक योद्धा से, एक चैंपियन से। दाऊद के बड़े जो 3 भाई हैं, जो वहां के कर्नल हैं, लीडर हैं, मेजर हैं, ये तीनों भी डर के बैठे हैं। पूरी पैलेस्टीन वहां पे डर के बैठी है। किससे? एक योद्धा से। लेकिन डर तभी होता है हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर नहीं होता। जिसकी जिंदगी में परमेश्वर है, डर की वहां जगह नहीं है। दाऊद की जिंदगी में डर के लिए जगह नहीं है, क्योंकि दाऊद की जिंदगी परमेश्वर से भरी हुई है। उसके अंदर बाहर परमेश्वर है, उसकी जुबान में परमेश्वर है, उसके जहन में परमेश्वर है। डर का तो वहां जगह ही नहीं है दाऊद की जिंदगी में। दाऊद कहता है, इस फिलिस्ती की मजाल कैसे कि जीवित परमेश्वर के लोगों को ये खड़ा होके ललकारे। 2 लोगों का 2 नजरिया है देखने का। फिलिस्ती लोगों ने उस पुरुष को देखा, वो जो वहां पे जो एक जो गोलियत नाम का जो दैत्य है उसको देखा, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर को देखा। आपकी और हमारी जिंदगी में हम समस्याओं को देखते हैं या उस परमेश्वर को देखते हैं जो हमें उस समस्या से बाहर निकाल सकता है। अब देखिए 28 पढ़ते हैं, जब दाऊद ने ऐसा एक टिप्पणी वहां पर कही तो किसी को जल गई बहुत। किसको जली देखते हैं? 28 पढ़ते हैं, 17 का 28। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। बस देखिए, दाऊद ने तो अभी तो जंग लड़ी नहीं, उससे पहले उसके भाइयों की हवा तो टाइट हो गई। हम लोग कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन उससे पहले ही जलने वाले तो बहुत होते हैं। वो करने के बाद का तो किस्सा बहुत ही अलग है। हम करने जा रहे हैं यही बोल के तो हम बहुत से लोग खिलाफ हो जाते हैं। हम उस प्रकार की दुनिया में रहते हैं, और वो भी खिलाफ कौन है? उसी का ही भाई। देखिए, उसके भाई को साथ देना चाहिए। अरे छोटे, तेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है, हम 3 फौजी भाई नहीं सोच सके? मानना पड़ेगा तेरे विश्वास को। लेकिन देखिए, वो ही कह रहा है, हमें तेरी फितरत पता है, तू देखने आया है कि जंग कैसे होता है। तू जाके काम कर, भेड़ों को देख। तेरा काम भेड़ों को देखना है, ये तेरी औकात की बात नहीं है। छोटी मुंह बड़ी जुबान नहीं। काफी बार हमें ऐसा लगता है ना, तू ये जो तू बोल रहा है, तेरे साइज से ज्यादा का बोल रहा है तू। लेकिन दाऊद की साइज नहीं, दाऊद ने अपने परमेश्वर की साइज के हिसाब से बोला था। दाऊद का साइज उसकी साइज नहीं, दाऊद का साइज उसके परमेश्वर का साइज है उसके अंदर। हालेलुया। दुनिया हमको छोटा समझे, दुनिया हमको खोटा समझे, परमेश्वर नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि जिंदा यहोवा तेरे अंदर है कि नहीं। दाऊद के भाइयों के अंदर साइज बड़ा होगा, देखने में योग्यवान जरूर होंगे, लेकिन अंदर से खोखले थे वो। लेकिन दाऊद के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, इसीलिए गोलियत से बड़ा दाऊद को परमेश्वर लगा। हम जो अपनी जुबान से बोलते हैं ना, वो हमारी जिंदगी के चारों तरफ गूंजती है। तू अच्छी बात बोलेगा वो तेरी जिंदगी में गूंजेगी, तू बुरी बात बोलेगा वो तेरी जिंदगी में गूंजेगी। दाऊद ने ये बात किसके सामने कही ये नहीं पता, कुछ लोगों के बात कही, लेकिन ये बात राजा के कान में पहुंच गई। अरे राजा पूछता है, मेरे फौजियों में आज तक किसी में इतना दम नहीं, किसी ने ये बात कही। ये कौन है ये बोल सके जो गोलियत के सामने लड़ने की बात तो कर रहा है? ये हु इज दिस मैन? शाऊल
बुलाहट भेजता है, लेकर आओ उस व्यक्ति को जिसके कम से कम देखे तो सही, जिसकी जुबान में इतनी हिम्मत कहां से है। उसका 31 से 33 तक पढ़े, 17 का। 1 Samuel chapter 17, 31 to 33। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलावा भेजा जी। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, बच्चा है, और वह लड़कपन ही से योद्धा है। बस देखिए, शाऊल के सामने जब बताऊं, जब शाऊल ने ये आवाज सुनी, शाऊल ने सोचा कि दाऊद तो भाई हाई पर्सनैलिटी में जैसे गोलियां जैसा कोई व्यक्ति होगा, देखने में लंबा चौड़ा, जिसको देखते टक्कर का टक्कर, जैसे वो देख रहे हो जो एक फाइट होती है WWF क्या है, ऐसी होता है, उसके अंदर टक्कर के होते हैं। तो ये सोचा भैया ये जो दावीद नाम का व्यक्ति है ये भी वैसे ही होगा, गोलियात के टक्कर का होगा, तब तो कुछ मजा है, तभी शायद। अब दावीद को देखते ही शाऊल भी सारे यार ये है क्या, मैंने क्या सोचा क्या निकला ये है? तो शाऊल क्या कहता है, अरे तू जिससे लड़ने जा रहा है उसने अपनी जवानी लड़के निकाल दी, और तूने तो अभी लड़ना सीखा भी नहीं है, तू तो बच्चा है, तू क्या लड़ेगा। देखिए, लोग हमें बच्चा समझे या लोग हमें अनाड़ी समझे, लेकिन आपकी और मेरी मैच्योरिटी परमेश्वर में है, आपकी और मेरी ज्ञान परमेश्वर में है, आपकी और मेरी ताकत परमेश्वर में है। लोग हमको बच्चा समझे या लोग हमको कच्चा समझे, है लिया, लेकिन अगर तेरी जुबान में अगर यहोवा है, तेरी जुबान में अगर अभिषेक है, तू सबसे अव्वल है लिया। जो अपने आप को आगे का समझते हैं वो पीछे हो जाएंगे, जिसके ऊपर खुदा का आशीष है, ही इज द वन। अब देखिए, दाऊद अपनी जिंदगी का बायोडाटा बताता है शाऊल को, सर ऐसा है, आपने मेरे को बच्चा कहा, ये आपकी नजरिया है, गलत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपना एक बायोडाटा में आपको बताता हूं, जरा पढ़िए 34 से 37 तक, 17 का 34 से 37 तक, चैप्टर 17 34 to 37। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंज से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यहोवा तेरे साथ रहे। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया मैंने अपनी बचपन में क्या कह रहा है, शेरों को मारा है, रीछों को मारा है, बड़े बड़े काम मैंने किए हैं। अब ये सब बात तो शाऊल को इतनी लगी नहीं। आपको पता है दानियल को मारने के लिए किसके बीच में डाला था, शेरों के बीच में। यहाँ पे तो किसी को अगर मारना होता तो शेरों के बीच में डालते थे, जानवरों के, जंगली जानवरों के बीच में डालते थे।
लेकिन यहां पर एक छोटा सा लड़का बोल रहा है, भैया मैंने तो इन सबको तो मैंने ही मार दिया। तो काफी बार परमेश्वर आपकी और हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स देता है ना, ये प्रॉब्लम्स आपको और मुझको स्ट्रांग बनाते हैं। ये प्रॉब्लम्स आपकी और हमारी जिंदगी में बड़े काम करवाता है। जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है वो कभी योद्धा ही नहीं है, और वो परमेश्वर के लायक भी नहीं है। तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि तू परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा है। अगर तू परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहा, तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्यों? अरे शैतान को तेरे से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तू जब यहोवा के लिए खड़े होने की आवाज करता है तभी शैतान को तकलीफ होती है। हमारी जुबान से नहीं, हमारे कार्यों से है। हम क्या करते हैं, ये शैतान की अताओं, ये शैतान की नींद को हराम करती है। दाऊद की जिंदगी में बचपन से वो जंगलों में रहा, लेकिन जंगलों में केवल गाता बजाते नहीं, जंगलों में राजा बन के रहा। जंगल का राजा अगर शेर कहता है तो शेर को भी फाड़ देने की शक्ति दाऊद में थी। क्यों? क्योंकि वो उससे बड़े राजा को वो बुलाता था। तेरी और हमारी जिंदगी में कितने ही बड़े लोग क्यों ना आए जो टक्कर लें, लेकिन परवाह नहीं, अगर तू उस परमेश्वर को बुलाने वाला है तो। If God is with you, you don't have to fear anything in life. इंसानों को समझा सकते हैं, क्या आप शेरों को समझा सकते हैं? भालू को आप समझा सकते हो क्या? आपकी और हमारी जिंदगी में भी कुछ काफी बार ऐसे लोग आते हैं जो जानवर के समान हैं, जिनको समझा पाना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन परमेश्वर उनको भी फाड़ देने की शक्ति तेरे अंदर परमेश्वर दे सकता है। You cannot do it, but the anointing in you can do it. तेरे अंदर जो अभिषेक है, तू उस अभिषेक के द्वारा कर सकता है। वो परमेश्वर जिसको चुनता है उसको परमेश्वर भरता है। अगर तू यहोवा से भरा हुआ है, तू अधिक बोलेगा नहीं, लेकिन तू करेगा बहुत कुछ। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर नहीं होते, वो बोलेंगे बहुत कुछ, करेंगे कुछ नहीं। कहते ना, खाली डब्बा है, बोलता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का वजन होता है ना अंदर, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपनी मुंह खोलेगा, वही चमत्कार होगा। ऐसा एक व्यक्तिगत परमेश्वर तुझको बनाएगा। दाऊद कहता है, चल ठीक है, तुम्हारी बात तो मैंने सुन ली, लेकिन एक काम करो, कुछ प्रोटेक्शन गियर्स मैं आपको दे देता हूं, इन सबको भी पहन लो, क्योंकि आप बच्चे हो, लड़ने जा रहे हो, मैदान में जा रहे हो। तीर भाला, उसके पास बहुत से एम्युनिशन है भैया, उसके पास भाला है, तलवार है, सब प्रोटेक्शन गियर लेके बैठा है वो। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम ये बच्चों के गुलेल लेके बैठे हो यहाँ पे हैं, इससे सोच रहे हो रणभूमि में जाओगे। तो एक काम करो, टेक द प्रोटेक्शन। जरा पढ़िए 38 और 29, 38 and 39। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाया, हाँ, और पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। अब देखिए शाऊल क्या करता है, पूरा सो कॉस्ट्यूम दे देता अपना,
ये टोपी पहन लो, ये पूरा कोट पहन लो, ये आगे का कवच पहन लो, तलवार टांगने के म्यान लगा लो। वो दाऊद कहता है जितना तूने सामान किया इसका वजन तो मेरे से ज्यादा है, इतना वजन तो मेरे भी नहीं है, मैं इसको कहां से ढूंढूंगा इतना। देखिए आपकी और हमारी जो प्रोटेक्शन है ना, ये काफी बार आउटवर्ड नहीं है। आवर प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम गॉड। हम कितने भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, कहते हैं जब तक यहोवा नगर को ना बचाए, क्या है, जागने वाले व्यर्थ हैं। दाऊद पूरा प्रोटेक्शन पहन के चला जाए, बुलेट प्रूफ पहन के चला जाए, जैसे लड़ने के लिए जाते हैं, कमांडोज जाते हैं, पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट सब कुछ पहन लिया, आंखों में वो जो रात को देखने वाले जो गोगल्स होते हैं वो सब पहन के चला जाए, बिल्कुल है कि दुश्मन के पास जैसे ही जाए टूट पड़ जाए। लेकिन दाऊद ने कहा सर ऐसा है, ये सब मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एक ही चीज इस्तेमाल किया है, वो यहोवा के नाम पे मैंने इस्तेमाल किया है। मुझे जैसा है उस हाल पे आप छोड़ दो, बस आज्ञा दो कि मैं जाके कर सकूं। देखिए परमेश्वर को अगर तुमसे कुछ काम करना है ना, तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर तुमको पूरा बदल देगा पूरा। मूसा ने कहा परमेश्वर मुझसे नहीं है तो मैं तो हकला हूं, आई कैन नॉट स्पीक। परमेश्वर ने कहा भैया जैसा जैसा तेरा सिस्टम है ना, मेरे को वैसा ही चाहिए। आई वॉन्ट टू यूज यू द वे यू आर। तू हकला है तो हकला कर ही फरो के सामने बोल, तेरे हकलेपन से ही मैं वहां पे चमत्कार करूंगा। God can use you in the way, in the level you are. अब देखिए 43-44 पढ़ते हैं। How David is been challenged. तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या हाँ जी, कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हाँ, तो फलिस्ती ने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश से पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। Praise the Lord. देखिए अब ये किसके साथ आता है? गोलियात आता है पूरे अपने फुली लोडेड वेपन के साथ, तलवार के साथ, भाले के साथ, अपने पूरे गियर्स को लगा के आता है। और दाऊद आता है अपने वो जो चरवाह की उसकी वो लाठी होती है और पत्थर लेके। तो गोलियात कह रहे तू किसको है, तू क्या कुत्ते को भगाने आया यहां पर? What do you think of me? I expected a man to fight with me. I didn't expect a boy to fight with me. अरे तू तो पूरा मर्द भी नहीं हुआ, तू मुझसे लड़ने आया है। दूसरे हमको बच्चा समझे इसलिए बच्चे नहीं है हम, दूसरे हमको काबिल ना समझे इसलिए आप नाकाबिल नहीं होंगे। दूसरों के सामने आप लायक नहीं हैं इसका मतलब आप नालायक नहीं हैं। फर्क इससे पड़ता है कि कौन तेरे अंदर है, किसकी आत्मा तेरे अंदर है। गोलियात के जुबान से जो निकला कि तूने मुझे कुत्ता समझा, परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना सुन ली। कुत्ते को हम कैसे मारते हैं? भाले से मारते हैं कभी, या कभी उसको मशीन गन लेके मारते हैं? कुत्ते को हमेशा पत्थर दिखाकर ही मारते हैं, है ना? पढ़े 49-54। नहीं तो उसका 45 से पढ़िए विक्टर, 45-47। दाऊद ने फलिस्तियों से कहा, तू तो और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है,
परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्तियों सेना के हाथ आकाश के पक्षियों के, पृथ्वी के जीवन जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाला के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संयोग यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, दाऊद ने गोलियत को मारा, चलो ये तो एक बड़ी बात है, लेकिन मारने से पहले दाऊद का जो कॉन्फिडेंस, ये तो काबिले तारीफ है। इतने बड़े योद्धा को चैलेंज करके बोल रहा है, मैं तेरे गले को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा और कुत्तों को दूंगा। काफी बार लोग होते हैं गलती से अगर कोई मार दे, फिर हम लोग शेकी मारते हैं, अरे चल यार मैं तो मार दिया मैंने तेरे को। वो पहले तो ऐसे ही हमारा हाथ पांव हिलता है, वो अगर मर जाए फिर हम लोग अपनी जो डायलॉग डिलीवरी बोल देते, मेरे अंदर तो शुरू से इतनी ताकत थी, मैंने ऐसा ही किया। लेकिन डेविड ऐसा नहीं था, उसने मारने से पहले ही उसके अंदर यहोवा का कॉन्फिडेंस था। उसने क्या बोला, मैं तेरे गले को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। हाउ मच कॉन्फिडेंस ही हैज इन गॉड। परमेश्वर पर उसका कॉन्फिडेंस कितना था। आप सोचिए, उतने बड़े पुरुष को देख के पूरी पैलेस्टीन कांप रही है, लेकिन दाऊद के अंदर एक डेसिमल पॉइंट भी भय नहीं है उस दैत्य को देखकर। ये परमेश्वर की आत्मा होती है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉड दैट वर्क्स इन अस। ये कोई ह्यूमन नेचर नहीं है। जब तू यहोवा से डरता है, तुझसे अंधकार की शक्तियां डरेगी। 49 to 54 पढ़ते हैं। दाऊद ने अपनी छड़ी में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के हाथों पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उससे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह कहकर कि हमारा वीर मर गया। इस पर इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एफ्रेम से फाटकों तक पलिश्तियों के पीछे करते गए और घायल पलिश्तियों शेमरोन के मार्ग में और गत के एक्रोन तक गिरते गए। तब इस्राएली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया। और दाऊद पलिश्तियों का सर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में घर लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए उस लड़के की हिम्मत देखिए। मैं तो लड़का ही का कहूंगा, अभी पूरी तरह पुरुष भी नहीं हुआ। एक महाबली के सर को, एक चैंपियन के सर को, जिससे पूरी पैलेस्टीन हिल गई, एक लड़का जाके उसके सर को, उसके धड़ से अलग करके उसके सर को लेकर जाता है। उसकी हिम्मत और शौर्य। पुराने जमानों में सर काट दिया जाता था। अगर जब भी किसी अगर राजा पे फतेह होती थी, उसके सर को काट के ले जाया करते थे। एक प्रकार का जीत होता था वो। दाऊद ने वही किया।
दाऊद के पास ना ही तलवार, ना ही भाला, ना ही किसी प्रकार का वेपन्स उसके पास नहीं था, लेकिन दाऊद ने कहा तू भालों से, तेरे पास अस्त्र शस्त्र से तू मेरे सामने लड़ने आया है, लेकिन मैं जिंदा यहोवा के नाम से तेरे सामने लड़ने आया हूं। काफी बार हम भी ऐसा बोलते हैं, यार मैं तो जिंदा परमेश्वर के नाम पे आया हूं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का कहां पर होता है? हम तो केवल मुंह से डिलीवरी बोल देते हैं, डायलॉग, लेकिन अंदर अगर उल्टा ही पड़ जाए हम तो वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। लेकिन दाऊद की जुबान है ना, वो उसकी जुबान नहीं था, वो उसकी आत्मा बोल रही थी। इट वॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड दैट वॉज स्पीकिंग फ्रॉम विद इन हिम। उसके अंदर से यहोवा की ताकत बोल रही थी, तभी उसके अंदर डर नहीं था। उसका पढ़िए, एक अहम भूमिका पढ़ेंगे 1 शमूएल 17:58, 4 वाक्य आगे हम पढ़ते हैं। शाऊल ने पूछा, ये शाऊल, जवान हाँ तू किसका? पढ़िए। दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेथलेहम में यिशै का पुत्र हूं। बस देखिए, a time which brought glory to his father। देखिए, जेसी ने, इसके पिता ने, जब शमूएल अभिषेक करने आ रहा था, इसके सभी भाइयों के बीच में इस पुत्र को अलग रखा। इस पिता को इस पुत्र का नाम भी लेने में कभी उतनी एक इज्जत महसूस नहीं हुई, लेकिन यिशै के 3 पुत्र जो कि योग्यता में गिना जाता था, उन पुत्रों ने कभी बाप का नाम बड़ा नहीं किया। लेकिन एक पुत्र जो जंगल में था, नकारा गया था, चुना गया नहीं था पिता से, लेकिन स्वर्गीय पिता ने उसको चुना। लेकिन उस पुत्र ने क्या किया? एक ही बार में, एक ही कार्य में, आज तक जेसी कौन है शाऊल को नहीं पता था, लेकिन दाऊद के एक इंसिडेंट ने जेसी के नाम को वहां पे बड़ा किया। आपके बच्चों को ऊंची जगह पे लेके जाने वाले आपकी पुशअप नहीं है, आप कितना ही उनको आगे प्रोत्साहित करो, ये करो वो करो, नहीं। द अल्टीमेट थिंग इज गॉड्स ग्रेस ऑन देम। परमेश्वर की कृपा है उनके ऊपर। अगर परमेश्वर की कृपा कब आएगी? जब आप परमेश्वर के लिए फेथफुल रहेंगे। जब आप परमेश्वर के लिए फेथफुल रहेंगे, फिर पुशिंग की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर अपने हाथों से आपके बच्चों को उन जगहों पे लेकर जाएगा। God will be faithful to your generation. God is faithful to those who are faithful to God. जेसी के 7 बच्चों में 3 बच्चे जो अपने आप को सबसे ऊंचे पोजीशन में समझते थे कि हमारे पास तो सरकारी नौकरी है भैया, हमारे पास तो स्टार है, हम तो कैप्टन है, हम तो मेजर हैं, ये जो बोलते थे, किसी को भी आज तक ये दर्जा नहीं मिला कि शाऊल पूछे तुम्हारे पिता का नाम क्या है। जब आप बड़े काम करते हो, आपके पिता का नाम भूमि में बड़ा होता है, और स्वर्गीय पिता जो आसमान में है उसका नाम बड़ा होता है। It all depends on how you start your work. लेकिन अब तक तो शाऊल दोस्त था, अब कैसे शाऊल में आग लगती है वो भी देखते हैं। 18 का 5 से 8 तक पढ़ते हैं। ये दाऊद का चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन देखते हैं कितना जल्दी ब्रेक लगे। हाँ जी, पहला शमूएल 18 का 5 से 8। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था, वहां वो जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था, और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट आता था, और वे सब लोग भी आ रहे थे, सब इस्राएली से स्त्रियों ने निकलकर
डफ और त्रिकोण बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो 1000 को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों क्यों ठहराया? इसीलिए अब राजा को छोड़ उसको अब क्यों मिलाना बाकी है? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए अब क्या हो गई। अब तक तो शाऊल को लगता था वो राजा है और उससे बड़ा कोई पराक्रमी कोई नहीं है। बेशक वो दाऊद को बेशक वो गोलियत को मार नहीं पाया, लेकिन दाऊद ने मार दिया, लेकिन उसके कैपेसिटी के अंदर मारा। लेकिन अब क्या हुई, लोगों में एक हलचल होने लग गई। कुछ औरतों ने वहां पे हल्ला बोल दिया, ये बोल दिया कि शाऊल ने 1000 को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। ये इतनी सी बात काफी थी जो जलन की आग लगा दी शाऊल के अंदर। जो हिस्टोरियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो बोलते हैं कि शाऊल की मौत का कारण क्या है? शाऊल की मौत का कारण एक ही है, दाऊद के प्रति उसका जलन। The jealousy towards David was the reason of death for Saul. ये जलन दिखने में बहुत मामूली सी चीज होती है। हम सोचते हैं हम तो इस बात को बोल के इसको ढक्कन लगाते हैं, सभी के अंदर जलन होती है यार। हम सब जलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जलने दो, जलता है तो जलने दो। ठीक है, एक हद तक जलन वी कैन एग्री, लेकिन when the jealousy goes beyond the boundaries, जब ये हद को पार कर देता है तो आपके लिए बहुत घातक हो जाता है। When you hate somebody beyond reason, when you are jealous towards somebody beyond reason, आप याद रखिए, आप शैतान के हाथ में खेल रहे हैं, आप शैतान के हाथ में नाच रहे हैं। आपको ही नहीं पता शैतान ने आपको अपना कठपुतली बना लिया है, क्योंकि जिसके अंदर जलन, गुस्सा, अहम भरा हुआ है, वो परमेश्वर के हाथ में नहीं, वो शैतान के हाथ में नाच रहा है। You are indirectly working for devil. You are indirectly working for devil on behalf of devil. जो शैतान करना चाहता है वो शैतान आपके द्वारा कर रहा है। आप जानिए, आपके जो हरेक जो सोच है, विचार हैं, उसकी एक दायरे होनी चाहिए। लेट इट नॉट एक्सीड। शाऊल पराक्रमी था, योद्धा था, लेकिन परमेश्वर की जब आत्मा उसके ऊपर से निकल गई, वो खत्म हो गया। और अब उसके ऊपर क्या है? एक दुष्ट आत्मा है। तो आप भी सोचिए, ये कौन सी आत्मा है जो हमारे अंदर ये जलन भरती है? कौन सी आत्मा है हमारे अंदर ये गुस्सा भरती है? कौन सी आत्मा है हमारे अंदर जो एक व्यक्ति के लिए जो इतना क्रोध उत्पन्न करवाती है? ये दुष्ट आत्मा है। इट इज द स्पिरिट ऑफ डेविल। ये शैतान है जो हमारे अंदर ये भरता है। अगर तुमने उसको खत्म नहीं किया तो वो तुमको खत्म करने के बाद ही छोड़ेगा। स्टॉप इट बिफोर इट किल्स यू। तुमको भी पता नहीं चलेगा दीमक के समान तुमको कैसे खा रहा है, वो तुमको कैसे खत्म कर रहा है, वो तुम्हारी आत्मिक जिंदगी को खत्म कर रहा है वो। इवन यू विल नॉट नो इट। आप प्रार्थना नहीं कर पाए। इसका
इसका कारण क्या होगा? आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप कभी आराधना नहीं आप कर पाएंगे, आप दिल से कभी खुश नहीं आप हो पाएंगे। शैतान आपकी जिंदगी को अंधेरे से भर देगा। Praise the Lord, praise the Lord. Saul tried to call David. ओके, आगे हम पढ़ते हैं 2 शमूएल 11:1। परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया, लेकिन दाऊद की जिंदगी की एक अहम गलती, जिसके बारे में भी तो हमेशा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। या दूसरा शमूएल पढ़ रहे हो? 2 शमूएल 11:1। दूसरा शमूएल 11:1। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय, हाँ पढ़िए। उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवक और समस्त इस्राएल को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। बस थैंक यू। इसके आगे की जो स्टोरी को आप ऐसे जानते हैं, मैं आपको बताता हूं। जब राजा लोग को युद्ध में था, दानियल जब भी युद्ध में गया वो जीत गया, लेकिन युद्ध को छोड़कर जब अपने वो घर पे बैठा रहा, उसकी जिंदगी में एक हार का विषय हुआ। काफी बार जब तक देखिए हम परमेश्वर के लिए ऑक्यूपाइड होते हैं ना, वी आर ऑलवेज फोकस्ड, लेकिन जब हमारी जिंदगी थम जाती है, जब हमको लगता है कि अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, दैट इज द मोमेंट द डेविल कम्स एंड फिल्स अवर लाइफ। हमारी जिंदगी में बहुत से ख्यालों से, अलग अलग चीजों से शैतान हमको भर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के काम में इतना ऑक्यूपाई करें कि शैतान की सोच के लिए हमारी जिंदगी में जगह ही ना रहे। दाऊद की जिंदगी में जब सब लोग युद्ध में रह गए, दाऊद अपने छत पे टहलने गया। हालांकि उसकी जगह वहां नहीं थी, उसकी जगह रणभूमि में थी। जहां परमेश्वर आपको रखता है वहां पे रखिए। काफी बार सोचते ना, मैंने परमेश्वर के लिए बहुत काम कर दिया, अब तो थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है, अब तो मेरे घर। लेकिन जब आपका जो रेस्टिंग टाइम है, जब आपको लगता है कि अब अभी समय नहीं है, यह समय होता है कि जब शैतान तुझ पे आक्रमण करता है और तेरी जिंदगी में विपत्ति लेकर आता है। शैतान दाऊद के द्वारा भी वही हुआ। उस वक्त जो उसने सोचा, उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या लेकर बन गई। एलिया, अब उसका देखते हैं उस समस्या कहां तक बढ़ी। उसके अगले अध्याय पे हम जरा जाते हैं, 2 शमूएल 12:16 से लेके 20 तक। किस प्रकार दाऊद का दिल बेतशेदा पे आया और बेतशेदा को राजमहल में लेकर आया, और किस प्रकार और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। यहां पे देखिए, ओके, इसको भी आप बताने से पहले, दाऊद ने एक ऐसी स्त्री को अपने राजमहल में ले आया जो कि उसकी नहीं थी, और उस स्त्री के द्वारा भी एक बच्चे का वहां पर जन्म हुआ। हेलिया, दाऊद के जो पाप है केवल एक ही नहीं था। पहला, उसने उस स्त्री को डाला जो उसका नहीं था। दूसरा, उसने षड्यंत्र किया उसके पति के खिलाफ। तीसरा, उसके पति को मार डलवाया। There were 3 allegations against David. हेलिया, इसके कारण क्या हुआ? जो 2 शमूएल 12:16 से 20 तक हम जरा पर पढ़े, हम इसका फल यहां पे देखते हैं। समय की कमी है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। प्लीज 16 से 20 तक पढ़ते हैं। 16 से। और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरुष भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई।
7वें दिन बच्चा मर गया और दाऊद के कर्मचारी उसके बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने तो कहा था कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे बमजान पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा उसको परोसी गई। और देखिए बस देखिए, जो दाऊद ने वहां पर जो पाप की उसके कारण क्या हुआ, उसका पुत्र 3 सजा, पहली एक स्त्री के साथ, दूसरा एक उसने जो वहां पे जो षड्यंत्र रचा है, किस प्रकार हिटीट को उसने किस प्रकार रणभूमि में सामने लेकर आया और उसके जो पति को वहां पे कत्ल करवाया, अलग अलग उसने वहां पे काम किए। उसी कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी फरियाद वहां पर नहीं सुनी, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने विनती की, उपवास किया और परमेश्वर से माफी पाई। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे पाप कितने ही लाज समान क्यों ना हो, लेकिन वो माफ करने वाला परमेश्वर है। काफी बार हम इस बात को देखते हैं, दाऊद के अपराध क्षमा हो गए, हालांकि अगर इंसान की अगर कोर्टों में देखा जाए उसकी क्षमा नहीं है, लेकिन अगर इंसान के कोर्ट में अगर शाऊल के अगर अपराध देखे जाए तो कभी क्षमा, तो वो कभी गुनाह ही नहीं है, जेलसी का, डिसोबीडियंस का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शाऊल ने कभी अपनी गलती मानी नहीं और दाऊद ने अपनी गलती यहोवा के सामने मानी। आपकी और हमारी जिंदगी में भी जब हम अपनी गलती को मानने के लिए तैयार होते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तेरी जिंदगी को बदल सकता है। तेरे पाप छोटे हो या बड़े हो, इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, गॉड इज रेडी टू चेंज योर लाइफ। दाऊद ने अपनी गलती कभी मानी नहीं, he always defended। उसने अपनी गलती को माना नहीं, लेकिन उसी को डिफेंड करता रहा, इसीलिए परमेश्वर की कृपा से वो हट गया। अब परमेश्वर दाऊद की जिंदगी में आशीष देता है। किस प्रकार, देखिए, गॉड ब्लेस्ड हिम विद अनदर चाइल्ड। जो पहला बच्चा मर गया, उसके बाद परमेश्वर उसको दूसरा बच्चा देता है जो कि उसके वंश को आगे बढ़ाता है। दूसरा शमूएल 12:24। फिनिश। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बत्शेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा और वह सेवा का प्रिय हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर से जब माफी मांगी तो परमेश्वर ने फिर उसकी जिंदगी में एक आशीष दिया बेतसैदा के द्वारा, जिसका नाम सुलेमान रखा। हालेलुया। और वो परमेश्वर के द्वारा उन कामों को कर पाया जो पिता नहीं कर पाया। दाऊद के द्वारा, जब दाऊद ने सपना देखा कि परमेश्वर के एक मंदिर बनाना है, परमेश्वर ने कहा नहीं, इस मंदिर का निर्माण तेरे द्वारा नहीं, मैं तेरे पुत्र के द्वारा करवाऊंगा, क्योंकि तेरे हाथ लहू से भरे हुए हैं, लेकिन तेरे पुत्र के समय में कोई लहू नहीं बहेगा। देखिए, हम जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, गॉड गिव्स रेस्ट टू आवर चिल्ड्रन। अगर तू परमेश्वर के लिए भागेगा, परमेश्वर तेरे बच्चों को आराम देगा। अगर तू आलसी रहेगा, तेरे बच्चों का काम उतना ही बढ़ जाएगा। हम परमेश्वर के लिए करें ताकि हमारे बच्चों को आशीष मिले। हालेलुया। देखिए, डेविड रेफर टू एज अ मैन वॉक्ड इन द इमेज ऑफ गॉड। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा कहा जब परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के हित में चला हुआ एक व्यक्ति है। जरा पढ़िए 2 शमूएल 7:16 कि परमेश्वर ने कहा तेरा राज्य कभी खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह का जन्म भी इसी लाइनेज में हुआ।
दूसरा शमूएल 7:16। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। तेरा राज्य कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। किस प्रकार यीशु मसीह का जन्म भी इसी लाइनेज में हुआ। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया हो सकती है कि दाऊद के ऊपर उंगलियां उठाए, इल्जाम लगाए, उसको हत्यारा वो बोले, या उसकी जिंदगी में षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति बोले, लेकिन जब परमेश्वर अपने किताब में देखता है, दाऊद के लिए कहता है, ये वो व्यक्ति है जो मेरे दिल का है, जो वो व्यक्ति है जो मेरे मन का है, ये वो व्यक्ति है मेरे हित का है। God does not take people's opinion, what people think about you. याद रखिए, एक व्यक्ति के खिलाफ अगर सारे लोग भी अगर जुड़ जाए, बोले कि वो गलत हैं, गॉड इज नॉट, परमेश्वर आपके ओपिनियंस को नहीं, परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है। यही कारण है परमेश्वर ने दाऊद को चुना, यही कारण है परमेश्वर ने मूसा को चुना, यही कारण है परमेश्वर ने गिदयोन को चुना। Because God does not take people's opinion. What God thinks about you, that is the absolute decision for you. देखिए, जल गब्रिएल जो स्वर्गदूत है, वो भी डेविड के नाम को वहां पे ले रहा है। हम इसी बातों को भी जरा कुछ वाक्य जरा पढ़ें। लूक 1:29-33 पढ़ते हैं। How the angel Gabriel is taking the name of David. लूक का पहला 1:29-33। मुझे पता है कि लोगों को उबासी आ रही है, नींद आ रही है, but still we'll just pull up a few more minutes. Luke 1:29-33. वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। बस विक्टर, देखिए, बस थैंक यू। देखिए, यहाँ पे स्वर्गदूत भी दाऊद का रेफरेंस दे रहा है। गैब्रियल इज गिविंग द नेम। स्वर्ग में कितना उसका नाम है। चलिए, हम किसी का नाम बताओ तभी लेते हैं ना, when we really acknowledge that person. हालिया, अब जरा पढ़ते हैं उसकी कितनी बीवियां थी। उसकी बताओ, एक ही बीवी थी विशाल, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, अलग अलग समय में अलग अलग पत्नियों को लिखा। अहीनाम को, अबीगैल को, माक को, हगीत को, अबीतेल, एगला, बेतशेदा, ये सब बताओ दाऊद की पत्नियां थी, स्पाउसेस थी, जिनको अलग अलग समय पे दाऊद की लाइफ में उसने विवाह किया। दाऊद 70 साल तक वो जीवित रहा। 30 साल में उसने राजपद को लिया। जरा पढ़ते हैं, उस बात को पढ़ेंगे तब आपको भी, आपके भी जहन में वो क्लियर रहेगा। 2 शमूएल चैप्टर 5 4 and 5। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 4 और 5। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इजराइल और यहूदा पर राज्य किया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, 30 वर्ष का जब वो था राजपद पे, वो पला 40 वर्ष उसने राज्य किया और 40 वर्ष के बाद उसने अपनी जान दी। इसका मतलब जब वो 70 साल का था, परमेश्वर ने दाऊद को अपने पास बुला लिया। दाऊद का नाम पहली बार जिक्र होता है रूत की किताब 4:17 में, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, और आखिरी बार जिक्र होता है प्रकाशित वाक्य 22:16 में। जब दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, एक बात हमेशा जानते हैं कि इजराइल का सबसे शक्तिशाली राजा अगर कोई हुआ है, वो दाऊद राजा है। दाऊद राजा की जिंदगी में बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन सभी गलतियों को माफ कर दिया। यही कारण है
हम जितने जो भजन संगीताएं पढ़ते हैं अधिक से अधिक वो सभी दाऊद राजा के लिखे हुए भजन संगीताएं हैं। अगर चुनने वाला परमेश्वर है तो इंसान हमें रोक नहीं सकता। अगर बुलाने वाला परमेश्वर है तो तेरी जिंदगी में कोई तुझे छोड़े या कोई तेरे साथ ना दे तो भी यहोवा तेरी जिंदगी को उस जगह पर पहुंचाएगा। Let the example of David be your example. हम लोग काफी बार बोलते हैं हमें कोई धक्का मारने के लिए नहीं है, हमें कोई पुश करने के लिए नहीं है, हमें कोई सहारा देने के लिए नहीं है। Who will push me? Who will take me? Take the example of David. डेविड के लिए कौन था? डेविड के लिए ना उसके भाई थे, ना उसका पिता था, ना उसके घर वाले थे, कोई भी नहीं था एक अक्षर भी बोलने के लिए कि तेरी जिंदगी में कुछ भला हो। अपने घर के उत्सवों में तक दाऊद को बाहर रखा गया, लेकिन जिस पर हो यहोवा की नजर वो कैसे छूट सकता है किसी की नजर से। अगर परमेश्वर की नजर आपकी जिंदगी में है, that is what all you need. Don't look for men's appreciation. ये ना सोचिए कि मेरे साथ वो नहीं है, does not matter. इंसान अगर तेरे साथ आज खड़ा है, कल तेरे को वही धक्का भी मार सकता है। लेकिन अगर यहोवा तेरे साथ है, तुझे बुलंदी तक वो तुझे पहुंचाएगा। तेरी हार को जीत में वो बदलेगा, तेरे थकान को, तेरे डर को हिम्मत में वो बदलेगा। आपका और मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हम जिस प्रकार कहते हैं बुलाने के बाद बीच रास्ते में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। चुना है तो तेरी जिंदगी में फतेह का झंडा वो खड़ा करवाएगा। अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए खुदावन, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए परमेश्वर। ये वचन हमारी जिंदगी में आशीष हो, ये वचन हमारी जिंदगी में शक्ति और शांति लेकर आए, ये वचन हमारी जिंदगी में समझ लेकर आए। है परमेश्वर, आज हम अपने आप को कितने भी परमेश्वर नाकाबिल क्यों ना समझते हो, लेकिन यहोवा तेरी आत्मा हमको काबिल बना सकती है। है परमेश्वर, आज ये वचन है केवल सुन के जाने के लिए नहीं है, लेकिन ये वचन हमारी जिंदगियों को बदल दे, हमारे सोच को बदल दे, हमारी नीयत को बदल दे, हमारे विचार को बदल दे और हमारी जिंदगियों को तू तेरे करीब और लेकर आए। परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।